नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश की बेदिल सरकार और उनके नेताओं और अफसरों के बेदर्द बयान से जुड़े हुई। एक तरफ उत्तर प्रदेश के दंगा राहत शिविरों में मौत का सिलसिला जारी है। कैंपों में बद इंतजामी की वजह से 40 मौतों की खबर है, लेकिन पहले मुलायम सिंह ने इस पर यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि कैंपों में पीड़ित नहीं रह रहे, बल्कि कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता और साजिशकर्ता है। मुलायम के इस बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद अब उत्तर प्रदेश के एक आला अफसर ने एक बेदिल बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अनिल कुमार गुप्ता का यह बयान उन लोगों के जख्म पर मरहम की जगह नमक लगाने जैसा है जिनके बच्चे जिनके अपने राहत शिविरों में ठंड से मरे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने बयान दिया है कि ठंड से कोई नहीं मरता। उनके मुताबिक अगर ठंड से कोई मरता तो साइबेरिया में कोई जिंदा ही नहीं बचता। सुनिए इस जिम्मेदारी से भागती उत्तर प्रदेश सरकार का ये एक और बेतुका बयान। जो हमारे पास रिपोर्टेड है 2-3 केसेस 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें उन्होंने निमोनिया बताया है। ठंड से मरा कोई नहीं बताया है। ठंड से कभी मरता कोई नहीं। अगर ठंड से मरते तो साइबेरिया में कोई ना बचता। ठंड से फिर आपको निमोनिया होता है, फिर सब कुछ और चीजें फॉलो करती हैं। तो अनिल कुमार गुप्ता प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है। ये सुनते हैं एक बार फिर क्या कहा उन्होंने। जो हमारे पास रिपोर्टेड है 2-3 केसेस 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें उन्होंने निमोनिया बताया है। ठंड से मरा कोई नहीं बताया है। ठंड से कभी मरता कोई नहीं। अगर ठंड से मरते तो साइबेरिया में कोई ना बचता। ठंड से फिर आपको निमोनिया होता है, फिर सब कुछ और चीजें फॉलो करती हैं। तो आपने सुना किस तरह से अनिल कुमार गुप्ता प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है, उन्होंने कहा कि ठंड से कोई नहीं मरता। अगर ठंड से कोई मरता होता तो साइबेरिया में कोई जिंदा ही नहीं बचता। यानी एक गैर जिम्मेदाराना बयान जो है अब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की तरफ से आया। इससे पहले मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था वो आपको मालूम ही है। तो वहीं मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से राहत कैंप में महज 2 बच्चों की मौत का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने अब आखिरकार सच्चाई मान ली है। सरकार ने माना है कि राहत कैंप में अब तक 34 बच्चों की मौत हुई। बावजूद इसके सरकार इन मौतों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि चिकित्सा और दूसरे इंतजाम नाकाफी थे, जिसकी वजह से ये मौतें हुई। 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर और शामली में लगाए गए राहत शिविरों में 39 बच्चों की मौत से जुड़ी खबरों को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया था, जिसके बाद सरकार ने आनन फानन में मेरठ के कमिश्नर मंजीत सिंह की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया। अब कमेटी की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि वहां कुल 34 बच्चों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सामाजिक संगठन राहत सामग्री मुहैया कराने में जुटे हैं, लेकिन सरकार अब भी यह मानने को तैयार नहीं कि ठंड की वजह से और सरकारी जो बदइंतजामी है उसकी वजह से कई बच्चों की मौत हुई है, और इसलिए दिए जा रहे हैं एक के बाद एक इस तरह के बेतुके बयान। और कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। अखिलेश जी, क्या कहेंगे? अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है अनिल कुमार गुप्ता, उन्होंने कहा कि ठंड में कोई नहीं मरता। अगर इस तरह से कुछ हो रहा होता तो साइबेरिया में कोई जिंदा ही नहीं बचता। इस तरह का बेतुका बयान अब आया है उनकी तरफ से। तो उन्हें ऊनी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, घर के अंदर नहीं रहना चाहिए। प्रमुख सचिव महोदय को दिखाना चाहिए। ये अजीब अजीब से तर्क दिए जा रहे हैं। अब अपने पक्ष में आध्यात्मिक तर्क बताए जा रहे हैं। ये सरकार का फर्ज होता है इस तरह से बयान करना। ठंड से जो बता रहे हैं कि टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं, ये क्या समझाना चाहते हैं कि क्या सरकार की कोई चूक नहीं है? यह सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, लोग देख रहे हैं। अब कानों सुनी चीजें नहीं है, टीवी के माध्यम से दुनिया देखती है, यथार्थ देखती है, हकीकत देखती है। उसके बावजूद भी आंख में धूल झोंकने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? लोग मर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। आप पहली बात तो उतने दिनों तक कैंप में यदि कोई रह रहा है इस खौफ से कि हम अपने गांव जाएंगे, घर जाएंगे, तो हम सुरक्षित नहीं है। सरकार के माथे पे इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है? कि अखिलेश जी, ये तो सरकारी अफसर ने कहा है। इससे पहले मुलायम सिंह यादव ने जो कहा था उस पर क्या आप समझते हैं कि एक के बाद एक इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? मैंने तो तभी कहा था कि माननीय मुलायम सिंह जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी से नसीहत लो। जिस बीजेपी ने वह दंगा कराया उसे नसीहत लो, अनुशासन की हुए। ये कहते हैं कि वहाँ सब दूसरे दलों के और अवांछनीय तत्व रह रहे हैं। सरकार की अपनी स्थिति स्पष्ट है, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हकीकत है, खुद सरकार कहती है हकीकत है। 20 दिसंबर को मुख्य सचिव
स्टेटमेंट देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे डाटा गिनाते हैं, सरकार की पूरी चीजें बताते हैं, वहां हुए मौतों को, दंगों को और टेंटों की हालात बताते हैं। तो अब सर्वा मुलायम सिंह जी के बयान आ जाने के बाद समाजवादी पार्टी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए था कि ये उनका निजी बयान है कि ऑफिशियल बयान है कि सरकारी बयान है, क्या है ये। अखिलेश जी ये बताइए, अखिलेश जी ये बताइए कि इस तरह के जो बयान हैं, अखिलेश जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने बयान दिया अनिल कुमार गुप्ता ने, उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, उसकी निंदा की जानी चाहिए, जो आप कर भी रहे हैं, लेकिन क्या इससे ज्यादा भी अब आप कुछ करेंगे? क्या मांग करते हैं आप? नहीं, देखिए, हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो भी हेल्प चाहिए केंद्र सरकार कर रही है, हम लोग करने को तैयार है, समाज कर रहा है, समाज करने को तैयार है। पहले उसमें विश्वास दिलाए कि आप घर चलें, और जो भी अगर कोई किसी कारण से है वहाँ, तो उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की रक्षा की पुख्ता जिम्मेदारी क्यों नहीं हो रही है? क्या जाता है, एक दो परिवार को अगर 100-5,000, उनके हिसाब से 5,000 लोग हैं, 5,000 लोगों को ठंड से बचने की पुख्ता इंतजाम इतनी बड़ी सरकार नहीं कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश प्रताप सिंह साहब, IBN 7 से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। लालजी टंडन बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े। लालजी टंडन साहब, क्या कहेंगे आप? प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम हैं अनिल कुमार गुप्ता, उन्होंने कहा कि ठंड से कोई नहीं मरता, यदि ऐसा होता तो साइबेरिया में कोई जिंदा ही नहीं रहता। ये जो बयान उन्होंने दिया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये कहा ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिससे ये कि 3 महीने हो गए जी, और 3 महीने से अल्पसंख्यकों क्यों अगर ये सुरक्षा नहीं दे सके जी, और वो अभी तक शिविर में पड़े हुए हैं लगभग 5,000 लोग, तो या तो ये राजनीतिक कारण से उनको अभी तक गुमराह किए हुए हैं हाँ, कि उनको वो जाने नहीं दे रहे। कुछों की ये भी शिकायत आई है, तो भर्ती मंडल की रिपोर्ट में भी आया कि कुछ लोग जो है उनको वहीं पर रोके हैं कि अंदर जाने नहीं दे रहे, अभी अपने घर पे वापस जी। मतलब सबसे पहली बात ये है कि या तो ये सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि अभी वहाँ शांति कायम नहीं हुई है और उसमें वो नाकामयाब रहे, या उनको अपने घरों पे वापस भेजना चाहिए और उचित सुरक्षा देना चाहिए, उनको जो कोई भी सहायता है वो करनी चाहिए। लालजी टंडन साहब, पहले जो बयान था वो मुलायम सिंह यादव की तरफ से एक बयान आया था, अब ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, यानी क्या नेता और क्या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब आप इस पर आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मुलायम सिंह यादव अगर ये समझ रहे हैं कि उनको शिविर में रखना जरूरी है, तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि वहाँ की स्थिति अस्वाभाविक है, वहाँ पर अभी शांति स्थापित नहीं है, और जो 3 महीने तक वहाँ पर लगातार ये इस तरह के हालात बने हो कि कोई समुदाय अगर वास्तव में उसको डर है और सरकार दूर नहीं कर पा रही, ये सरकार के निकम्मापन है, और उसके कारण जब ये शिविर में पड़े रहेंगे लोग और मौसम भी इस तरह का हो रहा है, परिस्थितियां भी वो होगी, कई तरह की बीमारियां फैलने का डर होता है। क्या आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद जो है वो दी जा रही है? तो वो सारे तरह की सुविधा उनको दो। लालजी टंडन साहब, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहली बात तो ये है कि उनको अपने घर भेज के और उन्हें आश्वस्त किया जाए कि नहीं, अब सामान्य है स्थिति, उसमें कोई डरने की बात नहीं है, उनकी पूरी सुरक्षा करें। तो ये खाली नाटक हो रहा है, उसमें बेगुनाह और बच्चे और लोग मर रहे हैं और ये सब राजनीति कर रहे हैं। टंडन साहब, ये बताइए कि आपको लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है? केंद्र सरकार ने मदद दी नहीं दी, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का विषय है। हमारा विषय ये है कि वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित करना या दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का दावा करने वाले जो है लोग, उनकी ये जिम्मेदारी है कि पहले तो उन्हें निर्भय करके और उनको अपने घर भेजे जी। जब वो अपने घर पहुंच जाए, वहां उनकी पूरी सुरक्षा, उनका इलाज, उनकी सारी व्यवस्था की जाए। और ये कुछ न होकर ये एक गलत संदेश आ रहा है कि वो भयभीत है अगर अभी, या
जानबूझकर उनको इस तरह की बताया जा रहा है कि तुम शिविर में रहो और वहाँ घर मत जाओ। जी। क्या परिस्थिति है, क्यों नहीं जाते? अगर शांति है, बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार बिल्कुल, तो मूल बात तो ये है कि उनको अब तक ये शिविर में गए क्यों नहीं, और जो गए थे वो वापस क्यों आ गए? जी तो जी। ये सरकार की विफलता तो ये है कि वो दंगा अभी नहीं रोक पाई है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लालजी टंडन साहब IBN 7 से बात करने के लिए। आइए आपको एक बार फिर सुनाते हैं बारी बारी से कि मुलायम सिंह यादव ने किस तरह का बयान दिया था, और अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है उत्तर प्रदेश सरकार के अनिल कुमार गुप्ता, उन्होंने क्या कहा है। और पीड़ित कोई लोग नहीं, वहां कैंप लगाए वो पीड़ित लोग नहीं, पता लगा लो। ये वो लोग हैं जो षड्यंत्रकारी हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है, और रात के कहते हैं बैठे रहो, धरना दो, बैठे रहो, धरना दो, चुनाव तक मुद्दा बनाए रहो, चुनाव तक मुद्दा बनाए रहो। और वो पीड़ित लोग उसमें एक ही नहीं है, वो तो कहीं चले गए। अब लोगों को भड़का के कांग्रेस और बीजेपी लग गई। तो ये आपने सुना मुलायम सिंह यादव ने किस तरह का बयान दिया था। आइए अब सुनते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है अनिल कुमार गुप्ता, वो क्या फरमा रहे हैं। जो हमारे पास रिपोर्टेड है 2-3 केसेस 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें उन्होंने निमोनिया बताया है। ठंड से मरा कोई नहीं बताया है। ठंड से कभी मरता कोई नहीं। अगर ठंड से मरते तो साइबेरिया में कोई ना बचता। ठंड से फिर आपको निमोनिया होता है, फिर कुछ और चीजें फॉलो करती हैं।